गाँव का पता लगता है। वो मेरे माता पिता को ढूंढ के ले आए मेरे लिए। लेकिन आज मैं इस कंपाउंड में, इस ब्लड डोनेशन में, कोई भी एक परमात्मा के इंसान एक परमात्मा का सबसे अच्छा स्वरूप है। लक्ष्य 84 में एक इधर पुण्यतिथि है अंकल जी की, वहाँ पर हमें बुलाया गया था और आज रक्त शिविर में भी शामिल होने के लिए स्टैंड विद नेचर जो संस्था आई है, और हमारी संस्था जो मेनली पर्यावरण पे, पौधों पे काम करती है, तो इसलिए हम लोग भेंट के स्वरूप पीपल का दे रहा हूँ। अरे मैं नहीं लगा रहा, मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ, परमात्मा ने लगाया है। मेरे को तनख्वाह मिलती है, पैसे इकट्ठे करिए, लगा दिया। वो तुलसीदास वो उनको बोले भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम देखने लाग रहे आखिर हरियाणा करवा सबके साथ सच के साथ फिलहाल भाई मैं मौजूद हूँ भिवानी के अंदर। और भिवानी के आज जो पवन गणगस जी के पिताजी की पुण्यतिथि के ऊपर आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। एक बार 360 डिग्री के एंगल पर घूम के दिखा दे भाई। जो खाने की व्यवस्था भी जो भाई साहब ने करा की, सारी बातचीत एक बार जानाएंगे। बड़ी बड़ी हस्तियां आज यहाँ पहुंची हुई थी और ब्लड डोनेशन कैंप भी जो एक तरफ लगाया गया था। तो हमारे साथ मौजूद है पवन गणगस जी से भी बातचीत करते हैं। पवन जी राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपके चैनल का के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ कि वे एक बहुत आप है ना पधारे और आप हमारी बात आगे है ना पहुँचाने का है ना जो काम किया, ये भी एक पूरी बहुत ही भलाई का काम है। जी जी। आज कहने लग रहे हैं कि 1 साल जो हो गया है आपके पिताजी को स्वर्गवास हुए, अच्छा 2 साल हो गए हैं, तो आज मतलब किस तरह से मतलब ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है? बड़ी बड़ी हस्तियां आज यहाँ पहुंची हुई हैं। मैं पिछले साल तो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब था। मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं डिस्टर्ब रहा, 10 मिनट कभी रात को सो नहीं पाया। तब मैं बड़ा बेचैन था, तो मैं ना ही कोई अच्छा है ना सोच पाया था, ना ही अच्छी तरह सर्विस कर पा रहा था। मैं सर्विस करता हूँ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर। तो मैं एक दिन बड़े है ना 24 जून 2023 की बात है, 3 महीने हुए नहीं है, तो बड़ा बेचैन था। किसी ने मेरे को बताया कि आप दिनोद आश्रम जाओ, वहाँ पर है ना आपको बड़ा मन को एक आपको स्थिरता मिलेगी। मैं 10:30 बजे करीब 25 जून को वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद आश्रम में कहाँ पवन जी? दिनोद आश्रम में बड़े महाराज जी ताराचंद, परम पिता परमात्मा, परम पूर्ण पुरुष, परम संत हुजूर ताराचंद जी महाराज जी के शिष्य गुरुमुख महाराज कंवर सिंह जी के आश्रम में, तो वहाँ सत्संग चल रहा था। मैं करीब 10:30 बजे वहाँ पहुँचा और 10:37 पे सत्संग संपूर्ण हो गया। प्रवचन महाराज जी करके उठ गए, तो 7 मिनट में मेरी ज़िंदगी के बदलने वाले थे। मेरे 3 क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में। एक ही क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मेरा मन क्यों दुखी है, मैं दुखी क्यों हूँ। तो वह एक पता नहीं एक शख्स थे वहाँ, वो खड़े हैं न, उन्होंने भी यही प्रश्न किया। मैं काफ़ी पीछे लाइन में था, तो उनको महाराज जी ने जो बताया वो मैंने भी दान कर लिया। वो था और मैं उस दिन के बाद मैंने सब कुछ है ना मेरी ज़िंदगी पलट दी। महाराज जी मेरे को जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदर से महाराज जी की तस्वीर मेरे, हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भी पता नहीं कोई ये इससे वो कर देते, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ उन्होंने जो बताया कि तन और मन और धन सबको यहाँ सांसारिक धन जो आपके यारे प्यारे रिश्तेदारे, पत्नी है, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं या बेटा बेटी हैं, उनको सौंप दो। मन है वो परमात्मा को। मैंने उसी दिन परमात्मा के चरणों में है ना, परमात्मा स्वरूप सतगुरु के चरणों में वहीं छोड़ के आ गया मैं 7 ही मिनट में। आज जैसे किया जा रहा है पवन जी, इतनी भी मैं उसी पे आना चाह रहा था, तो वहाँ से मैं कंटिन्यू सत्संग में जाने लग गया। पीछे में मेरा नंबर पड़ता क्योंकि मैं लेट जा पाता हूँ, छुट्टी वाले दिन नहीं जा पाता हूँ। तो उनसे है ना मैंने सेवा भाव मेरे अंदर कूट के जन्म से भरी हुई। किसी से पूछ लेना, पूरा गांव धनाना जानता है। बड़े दुख सुख देखे सबके अंदर आते हैं, मैंने कभी उनका वो नहीं किया है ना। तो उस दिन से ये हुआ कि कितनी सेवा, जहाँ मुझे मौका मिल जाए सेवा करने का वही करता हूँ, मैं नहीं करता। अब ये मैं इसको वापस लेता हूँ, परमात्मा परम पिता परमात्मा को साक्षी मान के करने वाला वही है। तू और तेरा है, मैं मेरा नहीं। इसलिए है ना जितना भी हो पाता है वही करता हूँ। ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया पूरे गांव ने, पूरे भिवानी ने, सभी ने, कोई राजनीतिक उससे नहीं लगाया। ये महाराज जी की प्रेरणा से है ना मैंने लगाया। यूनिवर्सिटी में 101 पौधे लगा के आएंगे। मेरी माता जी और पिताजी दोनों का स्वर्ग, मेरा बचपन में मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। फोटो भी नहीं है, आप दिखा सकते हो, एक साथ में माला रखी है। तो आज मेरी नानी जी जो 92 ईयर्स की है, अपने सहवास गांव से, वो कल मैं उनको लेके आया। उन्हीं के हाथ से बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आज 101 पौधे और 1 त्रिवेणी लगवाऊंगा। समय समय पर पौधे लगवाते मेरे अच्छे साथी हैं, विजेंद्र सिंह शिवाजी हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं यूनिवर्सिटी में, पहले बोर्ड से रिटायर्ड हैं। उन्होंने ये मुझे प्रेरणा देते रहते, उनके सानिध्य में लगाता हूँ मैं।
पौधे लगाना, एक पौधा लगाना, ये मान लो कि पता नहीं कितने जीवों को देना। कोरोना में हाल आपने देखा ही, तब भी मैंने पौधे लगाए। वो आप पेपर वगैरह में आ जाता, कोई मैंने एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, आप आ जाते हो, आप ही कर देते हो भाई मेरी। अब है ना, ये ब्लड डोनेशन का है, मैंने 17वीं बार देने लग रहा हूँ, मैं आज दूँगा 17वीं बार। तो ये मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि भी पृथ्वी से बड़ा माँ का दर्जा होता है और आसमान से ऊंचा पिता का होता है। अरे मेरे तो चले गए, वृक्ष कट जाने के बाद छाँव का पता लगता है। ओए मेरे माता पिता को ढूंढ के ले आए मेरे लिए, लेकिन आज मैं इस कंपाउंड में, इस ब्लड डोनेशन में, कोई भी एक परमात्मा के, इंसान एक परमात्मा का सबसे अच्छा स्वरूप है। 184 में एक इंसान ही है। हर जीव के अंदर, इंसान के अंदर परमात्मा का वास है। उनको देखता हूँ तो भगवान की मूर्ति दिखती है मुझे हर इंसान के अंदर। बस सभी की एक साथ न दुआएं मेरे लिए एनर्जी मिली है। 1 महीने से फास्ट भी चल रहा था हन का, देखते हैं कब तक चलेगा। सोचा तो ये था कि काफ़ी लंबा, लेकिन जीवन भी ज़रूरी है, करेंगे। भावुक जो पवन जी हो गए हैं, मतलब आत्मा कितनी मतलब साफ हो दिल के, आप इस वजह से थोड़े बहुत भाग हो गए, खुशी के आंसू हैं। और एक संदेश है समाज में उन नौजवान के लिए, भाई औरत के लिए अपनी सास ससुर और बेटे के लिए माँ बाप, दोनों एक दूसरे, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं, घर में ही परमात्मा, उससे बड़े अहंकार। जी पवन जी, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आज यहाँ पहुँची हैं, काफ़ी बहनें थी, मैंने भी दिखाया, जिन्होंने पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है। कह रहे हैं कि पवन जी के साथ हमारा ज़्यादा लगा हुआ है, कोई दादरी से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। भाई जन्म से ही है ना। मेरे दादाजी ने एक बात बताई थी, सबसे आज ये भी बताता हूँ, समाज देख लेना, कभी किसी को धोखा दे के मत आना, धोखा खा के आ जाना। धोखा दे के आओगे कभी नहीं भरपाई हो सकती, धोखा खा के जाओगे 2 दिन में भूल जाओगे। शुरू से ही जुड़ा हुआ, मेरा नानका दादरी में है, मेरी माँ का नानका लोहारू में है, मेरा धनाना गांव इतना बड़ा गांव जहाँ से न राजनीतिक और सामाजिक फैसले होते हैं। मैं धन्ना गांव की धन्ना का 21वीं पीढ़ी का वारिस हूँ, मेरे अंदर खून है वो, तो क्यों नहीं आएगा? अरे हस्तियाँ तो आएंगी, हस्ती तो हर इंसान, मैंने कहा परमात्मा का स्वरूप है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ पर 25 बच्चे हैं जन सेवा कल्याण संघ से, संदीप भाई मैं जुड़ा हुआ, सूरदास जी आए, उन्होंने प्रेरणा करके गए यहाँ अन्नपूर्णा पर की, और यहाँ भोजन करके गए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात वही है। तो आपने, हर इंसान के अंदर परमात्मा है। ये भाई वो क्या कहता है, क्या कहे कबीर, कबीर साधो अपना शरीर। हर जीव के अंदर, हर इंसान के अंदर परमात्मा है, हर जीव के अंदर परमात्मा, उसको पहचान लो। मुझे आपके अंदर भी परमात्मा नजर आ रहा है, मेरे अंदर मैंने उसको पहचाना है, स्पष्ट मेरे अंदर मुझे महसूस होता है परमात्मा है। परम पिता परमात्मा हमारे अंदर है, उसको असीम कृपा है, वो असीम ताकत है, उसको महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। महसूस इतना है, एनर्जी उसमें है नहीं इतनी। सुबह 2:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, 11:30 बजे सोता हूँ, 3 घंटे नींद लेता हूँ, 21 घंटे भक्ति करता हूँ। व्यक्ति बैठ के नहीं करता, कर्म की, हर कर्म के अंदर सत्कर्म, परोपकार और परहित के कार्य करो, बस। हर इंसान ये कर ले, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अंतिम बात पूछ के मैं मेरी बात पूरी करूंगा। जी जी, हाँ जी, तो जी, इससे लोगों में क्या संदेश देना चाहिए? इतना बढ़िया खाना वाना भी लगा रखा है, पहली बार इस तरह की जैसे भी यूनिट वगैरह। भाई करने वाला तो परमात्मा है। वो राजा हरिश्चंद्र ने, किसी ने पूछा था, वो दान देता था, तब वो देता था तो उसकी आंखें झुक जाती थी, देने वाले की रातें इस तरह होते थे। किसी है ना महात्मा ने पूछा, राजा आपकी नजरें क्यों झुक जाती हैं? उसने बताया, अरे देने वाला परमात्मा, लोग सोचते हैं लेने वाले के भाई मैं दे रहा हूँ। अरे मैं नहीं लगा रहा, मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ, परमात्मा ने लगाया है। मेरे को तनख्वाह मिलती है, पैसे इकट्ठे करिए, लगा दिया। वो तुलसीदास, वो उनको बोला था गुरु नानक को, बोले भाई सच का सौदा करने जा रहा हूँ, सच का सौदा किया है जी। धन्यवाद, अन्य दान किया, हन खिला है। धन्यवाद पवन भाई, जो आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत। मेरे साथ मौजूद है भाई पवन जी, लगातार आप देख सको हो किस तरह से जो आज आपने दिखाई दिया। तो भाई फिलहाल मैं मौजूद था तो भिवानी के अंदर आज जो ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया था, और जो इनके पिताजी की पुण्यतिथि के ऊपर, तो स्टैंड विद नेचर से बहन भी यहाँ पहुँच गई। बहन नमस्ते। नमस्कार भाई, कैसे हो बहन जी? बढ़िया भैया, आपने बताया। आज किस उद्देश्य से आज यहाँ पे? आज यहाँ पर स्टैंड विद नेचर को इनवाइट किया गया था
इधर पुण्यतिथि है अंकल जी की, वहाँ पर हमें बुलाया गया था और आज रक्त शिविर में भी शामिल होने के लिए स्टैंड विद नेचर जो संस्था आई है, और हमारी संस्था जो मेनली पर्यावरण पे पौधों पे काम करती है, तो इसलिए हम लोग भेंट के स्वरूप पीपल का पौधा भी लेकर आते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं तो भेंट के स्वरूप कोई ऐसी चीज़ ना दे के जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, ऐसी चीज़ देते हैं जिससे कि पर्यावरण के लिए फ़ायदे हो। इसलिए हम लोग जहाँ भी जाते हैं पेड़ जो है भेंट करके आते हैं। आज यहाँ आए इनकी पुण्यतिथि पर, इनके लिए बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जो इनके बच्चे हैं जो आज उनकी पुण्यतिथि इतने लंबे समय तक बना रहे हैं ना, कौन किसी कितनी लंबी पुण्यतिथि बनाते हैं, तो उनके ऊपर हमेशा माँ प्रकृति का आशीर्वाद बना रहे हैं। यही चाहते हैं। बिल्कुल स्टैंड विद नेचर की बहन जो लगातार एक्टिव रहती है, मतलब पर्यावरण को लेकर, सफाई को लेकर, पौधे लगाकर, अभी भी जैसे पौधे लेकर बहन यहाँ पहुंची एक पीपल का वृक्ष तो आज पवन जी को जो भेंट करेंगे। बहुत अच्छी पहल जो कर रखी है, और पवन जी ने भी बहुत ही अच्छा कार्य करने का काम किया। अपने पिताजी की जो पुण्यतिथि थी उसके ऊपर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, और बड़ी बड़ी हस्तियाँ आज यहाँ पहुंची स्टैंड विद नेचर जैसे, और भी काफ़ी बड़े बड़े जो पार्टीज लोग थे, काफ़ी थे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।